आज की जो हमारी वीडियो है वो है कंप्रेसर में प्रेशर भर के कंप्रेसर की लीक टेस्टिंग करना, ठीक है ना जी। जैसा कि कुछ रेफ्रिजरेटर ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर हम जब हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आते हैं तो उनमें बिल्कुल गैस नहीं होती, लेकिन जब उसकी लीकिंग ट्रेस की जाती है, मतलब हम मुकम्मल रेफ्रिजरेटर जैसे जॉइंट होता है कंप्रेसर कंडेंसर, तब प्रेशर भरते हैं तो प्रेशर उसका डाउन होता है। लेकिन जब कंडेंसर और फ्रीज़र में अलग-अलग प्रेशर भरा जाता है तो कोई लीकिंग नहीं मिलती, ठीक है ना। तो लीकिंग ना मिलने की वजह से फिर पता नहीं चलता कि आया कि लीकिंग कहाँ है। तो इसी तरह से हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर आया जिसकी हमने लीकिंग चेक की तो उसका कंडेंसर और फ्रीज़र दोनों ओके हैं, लेकिन उसकी गैस जो है मुकम्मल लीक हो चुकी थी। अब तीसरी जो चीज़ बचती है वो हमारी कंप्रेसर है। तो फिर कंप्रेसर में हमने क्या किया, ये हमारा कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर की हमने एक सेक्शन लाइन जो हमारी है इस पर चार्जिंग लाइन पहले की मतलब चार्जिंग लाइन लगी हुई थी, एक सेक्शन लाइन को हमने यहाँ से बंद कर दिया पाइप लगाकर, एक बड़ा 4 का पाइप लगाकर उसको हमने वेल्ड कर दिया आगे से। इसी तरह से ये डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन में 3 बड़ा 16 का पाइप लगाकर इसको भी आगे से 5 करके इसको भी बंद कर दिया। अब इसमें हम प्रेशर भरेंगे, 500 PSI प्रेशर भी भर सकते हैं हम इसमें। तो 500 PSI प्रेशर भरने के बाद फिर इसको हम पानी में डालेंगे तो फिर हम इसकी लीकिंग ट्रेस करेंगे, ठीक है ना जी। तो फिर प्रेशर हम भरते हैं। तो प्रेशर भरने के लिए गेज को हम लगाएंगे चार्जिंग लाइन के साथ। लगाने के बाद जो है गेज हमने खोली हुई है पहले की। कंप्रेसर को हम ऑन करेंगे। जैसे कंप्रेसर को हम ऑन करेंगे तो बंद करो, स्टॉप स्टॉप है, बंद करो यार, कंप्रेसर ही ना फटिया बने। ये तो गेज ही अपनी थी पई थी। अभी हमने प्रेशर भरना शुरू कर दिया। ऐसा ऐसा हमारी गेज जो है ना अप हो रही है, जैसा कि इस टाइम आपको 50 PSI प्रेशर नज़र आ रहा होगा। तो ऐसा ऐसा जो है ये इसकी गेज अप होगी। तो कंप्रेसर में हम 500 PSI भी भर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम प्रेशर भरेंगे, प्रेशर भरने के बाद फिर इसको हम पानी में डालेंगे। अब इस कंप्रेसर में हमने 450 PSI प्रेशर भर लिया है। अब इसको हम पानी में डालेंगे, पानी में डालकर फिर इसकी लीकिंग चेक करेंगे कि आया कि लीकिंग है या नहीं है, ठीक है ना जी। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने इसको प्रेशर भर लिया है। प्रेशर भरने के बाद इसको हम पानी में डालेंगे। पानी में डालेंगे तो जैसे जहाँ से लीकिंग होगी फिर हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो लीक को टेस्ट करने के लिए इसको हम पानी के अंदर डालते हैं। तो जैसे ही पानी में डालेंगे तो ये हमारा कंप्रेसर जो है ये टर्मिनल से लीक है, ठीक है ना। तो ये टर्मिनल से लीक है। तो जो साधारण कंप्रेसर टर्मिनल से लीक है वो तो रिपेयरिंग के काबिल नहीं है, क्योंकि बॉडी कंप्रेसर की बॉडी और टर्मिनल के दरमियान जो हमारा फिलिंग मटेरियल होता है, जो इंसुलेटर भी होता है, ताकि कंप्रेसर के टर्मिनल बॉडी के साथ शॉर्ट ना हो, तो उसको तो वेल्ड नहीं कर सकते। बाकी ये है कि अगर ये किसी और जगह से लीक होता तो उसको फिर हम रिपेयर कर लेते, ठीक है ना। मतलब यहाँ से लीक होता, नीचे से लीक होता, साइडों से लीक होता, कहीं से भी लीक होता, मतलब इसके एक सेक्शन डिस्चार्ज पाइप अगर लीक होते, इन तमाम को वेल्ड किया जा सकता था। इसको हम ब्रेजिंग भी कर सकते थे, मतलब पीतल का टाँका भी लगा सकते थे, और हम आर्क वेल्डिंग की मदद से भी इसको रिपेयर कर सकते थे। लेकिन ये लीकिंग जो है ये कंप्रेसर के टर्मिनल लीक हैं। अब जब इसके कंप्रेसर के टर्मिनल लीक हैं तो फिर साफ ज़ाहिर है ये कंप्रेसर जो है इसको बतौर हम प्रेशर पंप या वैक्यूम पंप तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपका रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कंप्रेसर में प्रेशर भर के लीक टेस्टिंग की। तो जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया।